आज का विषय है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हम सदैव पूज्य बनना चाहते हैं कि पूज्यवान बने रहना चाहते हैं। इसमें अंतर है कि अगर हम पूज्य बनना चाहते हैं तो हमारी जय जयकार होनी चाहिए, और अगर पूज्यवान बनना चाहते हैं तो हम किसी दूसरे को भाग्य विधाता मानकर उनके दरबार में अपनी हाजिरी सदैव लगाते रहें। जिन्होंने भी कुछ इस धरा पे हासिल किया है उनके पास अतिरिक्त तो कुछ नहीं था, फिर इतने अतिरिक्तवान कैसे बन गए, ये अब कौन सोचेगा? ये तो हमें खुद सोचना पड़ेगा अगर हमें पूज्य बनना है तो। अगर जिन बच्चों को पूज्यवान बने रहना है तो सदैव वो दूसरों के दरबार में अपनी हाजिरी देते रहें। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पूज्य बनने के लिए। हम सबको ये पता है कि इंसान का जीवन बड़ा ही मूल्यवान होता है। वैसे तो हर प्राणी का जीवन मूल्यवान होता है, लेकिन कहे और सुने तर्कों के आधार पे सबसे उत्तम मूल्यवान जीवन इंसान का होता है। तो फिर हम पूज्यवान बने कब तक रहेंगे? हम पूज्य क्यों नहीं बन सकते? हमें प्रयास तो करना चाहिए। सजे जीवन मिला किस लिए है? सजे जीवन तो इसीलिए मिला है, हमें एक मौका मिला है कि सदैव हम पूज्य बन जाए। पर हमारे कर्म कैसे हैं? हम जिन्हें पूजते हैं उनके कर्मों को देखें, उनके आचरण को देखें, उनके स्वभाव को देखें, और फिर अपने स्वभाव कर्म को देखकर तुलना कर तो सकते हैं। तो अगर उनके कर्म स्वभाव ऐसे हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते हैं? इतनी माया में हम क्यों जकड़ जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल सकते? तनिक कुछ हुआ नहीं कि एकदम उतावले हो जाते हैं। जब हमें पता है कि हमारा मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम उतावले इतने भयभीत क्यों हो जाते हैं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, इस नश्वर शरीर का तो नाश होना है। लेकिन बात वही है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, पूज्य आत्मा है, उसे हम शरीर के द्वारा पूज्यवान बना नहीं सके, पूज्य नहीं बन सके। पूज्यवान सदैव बने रह गए तो फिर क्या हमारा मतलब रह जाएगा? इतने सुंदर शरीर में आना, पूज्य चीज़ के साथ रहकर भी उसके साथ नहीं चल पाना, सदैव अपने इंद्रियों को काबू न कर पाना, सदैव माया के जाल को न पहचान पाना। बातें तो बड़ी है, लंबी हो जाएगी, समय तो बहुत कम है। इसीलिए सदैव हमें याद रखना है कि हमें तो बस पूज्य बनना है। हम दरबार में राजा बने रहें, हम किसी के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी क्यों लगाएं? फिर हमें उनके कर्मों से अपने कर्मों की तुलना कर लेनी है, और वैसे रास्तों को अपना लेना है तो सदैव हम सदैव के लिए पूज्य तो बन सकते हैं। अच्छा, जाते जाते आप सभी बच्चों को, माता पिता को प्रणाम और नमस्ते और शुद्ध प्यार। आपके जो भी सपने हो सब बाबा कृपा करें। शिव बाबा की कृपा बहुत अपरंपार है कि सदैव आपके सपने पूरे हों,
आपकी बारी ऐसी न हो कि किसी को चोट पहुंचाए। आप अपने रक्षा के लिए सदैव कुछ ज़रूरत हो तो ज़रूर उपाय करें। आपके किए हुए कर्मों से किसी को तकलीफ न हो, ऐसे कर्म करने से बचें। सदैव कागज़ के टुकड़ा आपके लिए मूल्यवान नहीं है। आपके लिए आपका मूल्यवान बनना, पूज्य बनना ही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि जीवन की लीला जब समाप्त होगी तो फिर हमें जहाँ रहना है उसकी तैयारी के बारे में अभी से तैयारी करने का यही समय है। तो हम लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं विचार की ज्ञानधारा में।